Hello everyone, whoever is watching this video. This is the second video in which I am trying to understand Agni Puran, and I'm going to start from chapter number 1, that is Pehla Adhyay of Agni Puran. We have already, I have already read the introductory part of this Puran in my previous video and going to start from the lesson number 1. The total pages in this book are 840, almost 840 pages, which will take almost 2 weeks to me to complete this whole book. Uh, so it will take almost 14 days. The first chapter starts with मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ। श्री सरस्वती गौरी गणेश स्कंदमीश्वरम ब्रह्मान् वहीन वहीन मिंद्रादीन वासुदेव नमामयहम्। I'm so sorry. I know my Hindi, my Sanskrit is not that good. Apart from that, not a single language that I know wholly or completely. But I will try to improve all day by day. I will try to improve my Hindi, my Sanskrit. I will. I am trying to give this linguistical language sufficient time. So अगर pronunciation में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती गणेश कार्तिकेय महादेव जी ब्रह्मा अग्नि इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। शौनक शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें, जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता 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 प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार से भी सारत्व है, सार से भी सारत्व है। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक है। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्मा। दो विद्याएं भी जानने के योग्य है, अपरा अपरा विद्या और परा विद्या। यह अर्थ यह अथर्व वेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं सुखदेव जी तथा पैल आदि श्री और ऋषि बद्रिकाश्रम को गए। एक समय की बात है, मैं सुखदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिकाश्रम को गए और वहाँ व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सारतत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सूत, तुम शुक तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ से सारभूत परात पर ब्रह्मा के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास, सर्वांत सर्वांतर्यामी ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्मा विद्या है, अतएव यह परम ब्रह्मा रूप है। ऋंग वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्मा है। पर ब्रह्मा स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वह आगन्य पुराण
वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह परि यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और जनों को यह पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। लेकिन अगर आप लालच से करते हैं तो उसका फल जो है आपको नहीं मिलेगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने पढ़ लिया था। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि कालाग्नि रूप से विराजमान है। वे ही ज्योतिर्मय परात पर परम ब्रह्म है। ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूँ। मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है। वह ब्रह्मा स्वरूप है, सर्वमय एव सर्व कारण भूत ब्रह्मा, उससे भी भिन्न नहीं। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्रह्मांड भगवान विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा, दूसरी अपरा। ऋक यजु साम ऋक यजु साम और अर्थ सॉरी ऋक ऋक यजु साम और इट्स नॉट ऋग, इट्स ऋक यजु साम और अथर्व नामक वेद के छहों अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय वेदक यानी कि आयुर्वेद, गांधर्व वेद यानी कि संगीत, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, ये सब अपरा विद्या है। तथा परा विद्या वह है जिससे उस अदृश्य अग्राह गोत्र रहित, चरण रहित, नित्य अविनाशी ब्रह्मा का बोध होता है। इस अग्नि पुराण को परा विद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण भूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। और इस प्रकार व्यास द्वारा सूत के प्रति कहे गए आदि आग्रह महापुराण में पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय मत्स्यावतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारण भूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए। साथ ही ब्रह्मा स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, सुनो, मैं श्री हरि के मत्स्यावतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्मा नामक नैमित नैमितिक नैमि नैमित्तिक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने उस समय भू आदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के
पहले की बात है। वैवस वैवस्वत वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की दोनों दो व्यक्ति सिद्ध के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, अंजलि उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में ना फेंको। यहाँ ग्रह आदि यहाँ ग्रह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र नाद या कुंडा आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो, मुझे कोई और मुझे कोई और विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। कैसे डाला वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में सन संलग्न रहने वाले संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अब अवतरित हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रख कर बैठ जाना। सप्त ऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक वह ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंत धारण हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त पूर्वोक्त तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सींग धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा स्तुति भी करते हैं। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर हर लेने वाले हय ग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वाराह कल्प आने पर श्रीहरि ने कच्छ कच्छ पर रूप धारण किया। इस प्रकार अग्निदेव द्वारा कहे गए विद्यासार स्वरूप आदि आग्नेय महापुराण में मत्स्य अवतार वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय समुद्र मंथन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कूर्मावतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया है।
पूर्व काल की बात है। देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी सो सॉरी। यह सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर आवश्यकता हो, तो आपको कभी कभी अपने शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़ सकता है। तो उसमें उसमें घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे। जब बात मानव कल्याण की हो तो ये चीज़ हमें भी ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही दो व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन जब बात मानव कल्याण की आए तो उनको एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी, उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। द नेम ऑफ द माउंटेन वाज मंदराचल। मंदराचल माउंटेन समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए कछुए का रूप धारण करके मदरांचल को मदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौसु कौस्तुभमणि गौएं तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुईं। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और सत्वन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में धन्वंतरी ने आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने उनके हाथ में अमृत का कलश था और वो लेके प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। जंभ उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी सुमुखी तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ।
बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका उसका सिर अलग हो गया और भुजा भुजा ओंस रहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्रीहरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। ये मैं पढ़ रहा हूँ, राहु केतु की बात मैं सुन पा रहा हूँ, राहु की बात मैं इसमें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एज अ पर्सन बताया हुआ है, लेकिन वी नो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो लगता है, दैट इज सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स, तो वो कवर एक दूसरे की वजह से हो जाता है। बीच में अर्थ आ जाता है या फिर बीच में मून आ जाता है, तो तब वो ग्रहण लगता है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि ये बार बार मैं चंद्रमा और चंद्रमा और सूर्य को मैं परेशान करूंगा, ऐसा क्यों मेंशन है। बट स्टिल कुछ रहा होगा जो नॉलेज के ट्रांसफ़र में चीज़ें बदल गई होंगी। जब ये आया होगा उसके बीच में कुछ गड़बड़ हुई होगी ट्रांसलेशन में। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वह सब अक्षय अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनः दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावे। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसे जाती देख महादेव जी की उसके पीछे पीछे महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खाने हो गई। मुझे ये चीज़ें सेंस नहीं बनाती, मेरे लिए नहीं बनाती पर्सनली, कि महादेव जी है जो हैं वो नग्न होके और विष्णु जी के रूप के पीछे अ, विष्णु जी के स्त्री रूप के पीछे भागने लगे। और फिर जहाँ जहाँ उनका वीर्य गिरा वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना, वहाँ पे शिवलिंग उत्पन्न हो गया। तो पर्सनली ये जो चीज़ें हैं कि महादेव जी की इच्छा हुई विष्णु जी के उस रूप को फिर से देखने की, ये मुझे पर्सनली सेंस नहीं बनाती है। तो मैं इस चीज़ को नहीं सीखने वाला, ना ही इसको मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ। इसको मैं बेसिकली इग्नोर करने वाला हूँ। तत्पश्चात यह माया है शिवलिंग क्षेत्र में एवं सुवर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया। अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में, दैत्य लोग पाताल लोक में रहने लगे। सॉरी,
जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है. Not making sense for me. This chapter number 2 is completely sensible and बेतुकी बातें हैं इसमें लिखी हुई चैप्टर नंबर 2 में. चैप्टर नंबर 1 जो था एटलीस्ट डाइजेस्टेबल था, कि हो सकता है कि और ये जो पूरा कॉस्मोस है पानी ही हो और मछली समान ही हो, और इससे बाहर हम निकले तो सांस नहीं ले पाए. हम तो धरती से ही अगर बाहर जाते तो सांस नहीं ले पाते, तो काइंड ऑफ मछली वाली फीलिंग है. तो समवेयर मैं उसको रिलेट कर सकता था, बट सेकंड चैप्टर मेरे लिए सेंस नहीं बनाता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोरी, और ये स्टोरी पढ़ने से कोई भी, आई डोंट थिंक सो ये 2 पेज की स्टोरी पढ़ने से कोई स्वर्ग में जा रहा है. अदरवाइज स्वर्ग पूरा ही भर जाएगा. Chapter number first and second is okay, but I am not satisfied with chapter number third. Let's move to chapter number fourth. That is चौथा अध्याय, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा. अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वाराह अवतार की पापनाशनी कथा का वर्णन वर्णन करता हूँ. पूर्व काल में हिरण्याक्ष पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था. वह देवताओं को जीत कर स्वर्ग में रहने लगा. देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की. तब उन्होंने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंठ का रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदि की रक्षा की. इसके बाद वे भगवान श्री हरि अनंत अनर अनंतर अनंतर्धान अनंत अन अनंत अंत अंतर्ध्यान अंतर अंतर्ध्यान अंतर्ध्यान हो गए. हिरण्यक्ष विष्णु जी पास स्तुति की, अंतर्ध्यान हो गए. मैं मैं समझता था अंतर्ध्यान होता है, बट यहाँ पर लिखा है अंतर्धान. अंतर्धान हो गए. आई डोंट नो विच वन इज करेक्ट. हिरण्याक्ष के हिरण्याक्ष का एक भाई था जो हिरण्यक हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु शिपु हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु. यहाँ पर डिफरेंट नेम है. जो हिरण्यकशिपु के नाम से प्रसिद्ध था, उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ऑल दीज देवतास. ये जीत ही नहीं पाते हैं. ये बार बार 2 बार देख लिया, हिरण्याक्ष ने हरा दिया, उसके बाद हिरण्यकशिपु ने हराया, और बार बार इनको जाना पड़ रहा है भगवान विष्णु जी के पास. तो समवेयर इट इज सेइंग कि देवताओं के पास वो कैपेबिलिटी थी नहीं खुद से जीतने की. तो उनसे देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए, उसके बाद अधिकार छीनकर वो स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा. भगवान ने नरसिंह रूप नृसिंह नृ 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 नृसिंह धारण नृसिंह रूप धारण नृसिंह 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 रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया. तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया. उस समय देवताओं ने उन नृसिंह का स्तवन सत्वन सत्वन किया. पूर्व काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ. उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके
उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। सी, फिर दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया, फिर हरा दिया। तीसरी बार सेम चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, और 3 बार हार चुके हैं देवता। परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्री हरि की शरण में गए। एज यूजुअल श्री हरि की शरण में देवता गए। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो वे अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगा गग आई डोंट नो गडांग गडांग द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहां यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने को उद्यत हो गए, और शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे बोले करने पर भी बोले, ब्रह्मान आपकी जो इच्छा हो मुझसे, इट्स नॉट ब्राह्मण है, इट्स ब्रह्मान, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूवरलोक एवं स्वर्गलोक को अपने 3 पगों से नाप लिया। श्रीहरि ने बलि को सूत सूतलोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्रीहरि का सतवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्रह्मान अब मैं ब्रह्मा अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। देवता और ब्रह्मण आदि का पालन करने वाले देवता और ब्राह्म ब्राह्मण ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाला श्रीहरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जम जग जम दम दग्नि दग्नि जमदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए भृगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां वह बहुत थक गया। उस समय जम जमदग्नि मुनि ने उन्हें सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम जी ने है पुरी में जा उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काट कर रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर वे कामधेनु फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। मुझे ये पैसेज फिर से रीड करना पड़ेगा। वहाँ वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। किसने? जमदग्नि मुनि ने। उस समय जमदग्नि मुनि ने। उन दिनों कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था।
एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां बहुत थक गया था, तो उस समय जमदग्नि 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 मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया। कामधेनु प्रभाव से भोजन कराया। राजा ने मुनि की कामधेनु को अपने अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम जी ने है पुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और फरसे से उसका मस्तक काट कर रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर वे कंटिन्यू लो फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए थे, कृतवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। उप्स जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुराम जी लौट कर आए तो पिता को मारा गया देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। कश्यप मुनि को दान दे दी सारी सारी पृथ्वी। इस प्रकार कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। एक एक दो चैप्टर पढ़ के कोई मनुष्य कैसे स्वर्ग में जाएगा? आई डोंट नो। या तो स्वर्ग से मतलब है कि ये कहानी पढ़कर वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन कि स्वर्ग में चला जाता है? मुझे इतना पता है कि ये एक दो चैप्टर पढ़ के इतना इजी नहीं होने वाला है, और अदरवाइज सारे ही जितने 150 करोड़ के इंडिया में और बाकी जितने भी है 8 बिलियन पीपल 800 बिलियन पीपल, ये जितने भी हैं वो सभी ये दो चैप्टर पढ़ के अपना हेवन में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, बट जो जो चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं सीखेंगे। जब नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा था तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत ट्रांसलेट हुई हैं। यह आया भी तो था सेवेंथ सेंचुरी में, लगभग अभी से 3 और 1800 साल पहले समथिंग। वो भी श्योर नहीं है, हो सकता है उससे भी पहले आया। पिक्चर मेंशन है, वक्ता व्यास, श्रोता सूत। वक्ता वशिष्ठ, श्रोता व्यास, सुखदेव। व्यास, श्रोता, वक्ता, वशिष्ठ। तो अगर हम चार्ट बनाएं तो वशिष्ठ 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 से श्रोता, व्यास व्यास जी के पास गया, व्यास जी से सूत जी के पास गया, वक्ता अग्निदेव, श्रोता वशिष्ठ। यहाँ पर स्टार्टिंग में अग्निदेव से वशिष्ठ जी के पास गया। व्यास और सुखदेव दोनों ने सुना था। सुखदेव, वक्ता नारद, श्रोता वाल्मीकि। और एक बार नारद जी बताते हैं वाल्मीकि जी को। तो अग्निदेव ने वशिष्ठ को बताया, वशिष्ठ जी ने व्यास जी को, और सुखदेव जी को, और व्यास जी ने सूत जी को बताया। तो अग्निदेव ने वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने
व्यास को अग्निदेव वशिष्ठ, वशिष्ठ व्यास, और व्यास सूत। इन बिटवीन नारद मुनि ने भी बताया था वाल्मीकि जी को। अग्निदेव को बताया होगा ब्रह्मा जी ने। इसी के साथ जो है हमारा 4 अध्याय संपूर्ण हो जाता है। लेट मी चेक कितने पेजेस मैंने रीड किए हैं। मिनिमम मुझे 50 पढ़ने हैं, और कोशिश रहेगी कि 50 में इजीली पढ़ पाऊँ। 800 पेजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पेजेस पढ़ लिए हैं मैंने, और अच्छा जा रहा है। 40 पेज और पढ़ना है। गुड। इसको यहीं पे क्लोज करें क्या? हम एक अध्याय और पढ़ लेते हैं। 5वां अध्याय, श्री रामावतार वर्णन के प्रसंग में रामायण बालकांड की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अग्निदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं ना। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। अच्छा, नारद मुनि बताते हैं वाल्मीकि जी को, नारद जी बताते हैं वाल्मीकि जी को। ओके। और यही जैसे नारद जी बताते हैं वाल्मीकि जी को, वैसे ही अग्निदेव बताएंगे वशिष्ठ जी को। ओके। इस पाठ का भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवर्षि नारद कहते हैं, वाल्मीकि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप कश्यप से सूर्य, और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। उसके बाद वैवस्वत वैवस्वत मनु से इच्छा इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में ककुतस्थ ककुतस्थ नामक राजा हुए। ककुतस्थ ककु ककुतस्थ ककुतस्थ के रघु, रघु के अज, और अज के पुत्र दशरथ हुए। उनके राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या, साक्षात विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। 4 रूपों में। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। केकई से भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न 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 का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्य श्रृंग ने ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से वो इन 4 कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई, और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया, और यज्ञ विधातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला।
इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्धाश्रम में ही रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने देखने के लिए गए। अपनी माता अहल्या के उदार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए। शतानंद शतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। श्री राम जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी अय- अयोनि अयोनिजा अयोनिजा कन्या सीता को जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुश कुशध्वज थे। उनकी दो कन्याएं थी, श्रुतकीर्ति और मांडवी। इनमें इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदंतर राजा जनक से भली भांति पूजित हो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में मार्ग में जमदग्नि नंद परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। जमदग्नि गनि नंदन परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुँचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युधाजित की राजधानी को चले गए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में श्री रामायण कथा के अंतर्गत बालकांड में आए हुए विषय का वर्णन संबंधी 5वां अध्याय पूरा हुआ। छठा अध्याय अयोध्या कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ही पिता माता आदि के सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त हो प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राजा सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो। अतः कल प्रातः काल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल तथा सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी भी मंत्र न देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनंदन जी ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को यह कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाएं, केकई के भवन में चले गए। केकई केकई के मंथरा नामक एक दासी थी। केकई की मंथरा नामक एक दासी थी, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है केकई के। मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी, बड़ी 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 दुष्टा थी।
उसने अयोध्या की सजावटी होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कैकेयी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा बोली, कैकई तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। यहाँ तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृतांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकई को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकई से कहा। मंथरा बोली, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। कैकई, अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में संबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरे दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंत्रा के प्रोत्साहन देने पर कैकई अनंतर अनर्थ अनर्थ में ही अनर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कैकई के भवन में आए तो उसे रोष में भरी भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है, अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूँगा। सच सच बताओ क्या चाहती हो? कैकई बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करें और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ वज्र 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 से वज्र से आवे आहत हुए की भांति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकई से कहा। दशरथ बोले, पाप पुण्य विचार रखने वाली कैकई, तू समस्त संसार का प्रिय करने वाली है। अरे मैंने ये अरे अरे मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला यह कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है पापिनी। मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा
राम जी के बारे में कहते हैं दशरथ कि अगर मेरा पुत्र जब चला जाएगा तो उसके शोक से जब मैं मर जाऊंगा ना तब राज करना इस सिंहासन पे। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा कि कई ने मुझे ठग लिया, तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो। तो फिर दशरथ जी भी जो कोशिश कर सकते थे वो करने की कोशिश करते हैं। वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ सेंस चले जाते हैं। वो फिर जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाते हैं अपना कि बेटा सुन, कि कहीं ने तो ठग लिया, दो वचन दिए थे उसने इस टाइम पे यूज़ कर लिया। मैं चाहता हूँ एक काम कर, तू मुझे बंदी बना और मुझे बंदी बना के ये सारे जितना भी साम्राज्य है मेरा सब तू हड़प ले, छीन ले, लेकिन समहाउ राजा बन जा। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और केकई का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और केकई को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की ओ प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ ले ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस समय रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पूर्ववासी भी गए थे। उन सबको सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातः काल होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकई का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया और श्री रघुनाथ जी ने इंगु इंगुदी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गु दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार गंगा 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 पार हो वे प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वहाँ से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करके अनंतर पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृष्टि दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। यह देख श्री राम ने उसके ऊपर सिंह के अस्त्र सिंह के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्दवेती बाण से उसका वध कर डाला। यह समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं।
तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद ना होगा। कौशल्य, आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है, जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हा राम कहकर स्वर्गलोक को प्राण प्रयाण किया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वो सो गई। प्रातःकाल जगाने वाले सूत, मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे ना जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात राजा के महर्षि वशिष्ठ अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को बताया था। वशिष्ठ ने तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तैल भरी नाम नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल तैल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकई को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अनंत अनत्येष्टि 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 संस्कार अनत्येष्टि इट्स नॉट अंतिम अनतिम अनतिम अनष्टि संस्कार किया। तदंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा गुरु वशिष्ठ आदि तदंतर वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अब उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे। वहां महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री राम एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुँचे। वहां भरत ने श्री रामचंद्र से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए हैं, अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। यह सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करने के लिए नहीं चलूंगा, पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्री राम श्री राम के ऐसा कहने पर सदन बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। इस प्रकार आगन्य महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत अयोध्या कांड की इस प्रकार आगन्य महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत अयोध्या कांड की कथा का वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। सातवां अध्याय 1 घंटा हो गया है। सातवां अध्याय मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ।